हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है भागकर शादी। दृष्टि एक बार अपने परिवार के साथ ट्रेन में कहीं जा रही थी। तभी ट्रेन किसी स्टेशन पर रुक गई और 1 घंटे तक उसी स्टेशन पर रुकी रही। बहुत से पैसेंजर ट्रेन के नीचे उतर रहे थे। तब दृष्टि के पिता ट्रेन से नीचे उतरे और किसी से पूछा कि गाड़ी क्यों रुकी है। तब किसी ने बताया कि ट्रेन के ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया है। वो तो दूसरे ड्राइवर ने गाड़ी को इस स्टेशन पर रोक दिया और हम सबको बचाया। उसको अस्पताल ले जाया गया है। शायद ही उसकी जान बचे। भगवान उनकी रक्षा करे, दृष्टि के पिता ने कहा। अब पता नहीं कब तक ये ट्रेन चलेगी, एक यात्री ने कहा। फिर दृष्टि के पिता वापस ट्रेन के अंदर आ गए। दृष्टि के पूछने पर उसके पिता ने उसको बताया कि ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया है। दृष्टि के पिता ने अपनी बेटी को पूरी आज़ादी दे रखी थी। वो किसी भी बात के लिए उसको रोकते या टोकते नहीं थे। दृष्टि वहीं पास में बैठे कुछ लड़कियों की बातें सुन रही थी, जो कि भागकर शादी करने के बारे में कह रही थी। तब दृष्टि उनके पास चली गई। दृष्टि ने उनमें से एक लड़की को पूछा, मैंने सुना कि तुम भागकर शादी करना चाहती हो। तब एक लड़की, जिसका नाम उषा था, बोली, तुमको इससे क्या लेना देना। तब दृष्टि बोली, यार, ट्रेन में वैसे भी सफर नहीं कट रहा था और अब तो पता नहीं कब तक ट्रेन चलेगी। तुम्हारी बातों से लगा कि तुम्हारी लव स्टोरी सुनूंगी, लेकिन नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। वहीं साथ के कोच में एक लड़का, जिसका नाम सत्यम था, वो ये सब बातें सुन रहा था। वो भी वहां आ गया और बोला, मुझे भी तुम्हारी लव स्टोरी सुननी है, मुझे भी सुनाओ। अब ये कौन है? उषा बोली। सत्यम ने कहा, मैं सत्यम। और आपका नाम? वो दृष्टि की तरफ देखकर बोला। दृष्टि ने कहा, मेरा नाम दृष्टि है। और सभी ने अपना नाम बताया, क्योंकि सत्यम दिखने में बहुत ही हैंडसम था। उसको देखकर उषा तो उसको दिल ही दे बैठी थी। लेकिन सत्यम की नजर दृष्टि पर ही थी, क्योंकि दृष्टि भी किसी से कम नहीं थी। वो भी बहुत खूबसूरत थी और उसके घने खुले बाल उसकी खूबसूरती को जैसे 4 चांद लगा रहे थे। दृष्टि भी उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी। तब उषा ने सत्यम से पूछा, क्या तुम भी किसी से प्यार करते हो? सत्यम ने कहा, नहीं नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करता, लेकिन मुझे लव स्टोरीज पसंद है। तब उषा ने मन में कहा कि तो फिर मेरा रास्ता साफ है। सत्यम ने कहा, तो अपनी लव स्टोरी सुना रही हो या नहीं? तब वो लड़की, जो कि भागकर शादी की थी, वो बोली, हमारी कहानी की शुरुआत बीच पर हुई, जहां पर हम दोनों पहली बार मिले थे। मैं टफी यानी मेरे डॉग के साथ बीच पर समुद्र के किनारे टहल रही थी। तभी सामने से एक लड़का मुझसे टकराया। हम दोनों नीचे गिर गए। तभी एक लड़की भी वहां पर आई और मुझे और उस लड़के को उठाया और मुझसे माफी मांगकर कहा कि आई एम सॉरी। मेरा भाई दीपक मुझे तंग कर रहा था, इसलिए मैं उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रही थी और वो भागते हुए आपसे टकरा गया। तब मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं और मेरा भाई भी ऐसा ही करते हैं। तब उसने टफी को देखकर कहा, सिम्मी, ये तो बिल्कुल हमारे टोजो के जैसा ही है। उस लड़के ने टफी से खेलना शुरू कर दिया और टफी और उसमें कुछ देर में ही दोस्ती हो गई। फिर हम तीनों अपने अपने डॉगी के बारे में एक दूसरे को बताने लगे। हम तीनों ही कुछ देर में दोस्त बन गए। फिर वहां पर
हम तीनों ने बहुत एंजॉय किया। अगले दिन मुझे दीपक का फोन आया। उसने कहा, मानसी, क्या आज तुम फ्री हो? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा कि आज सिमी का बर्थडे पार्टी है। हम सब दोस्तों ने मिलकर उसको सरप्राइज देने का प्लान बनाया है। तुम चाहो तो आकर उसके सरप्राइज में हमारी मदद कर सकती हो। मैंने कहा, मैं आती हूँ। और मैंने बाजार से उसके लिए एक गिफ्ट खरीदा और उनके घर चली गई। उन्होंने सिमी और उसकी मम्मी को बाहर भेज दिया था और वो सब उसके बर्थडे की तैयारी में लगे हुए थे। मैं भी उनके साथ उनकी मदद करने लगी और सारी तैयारियां होने के बाद दीपक ने अपनी मम्मी को फोन कर दिया कि सारी तैयारी हो चुकी है, अब घर आ जाइए। तब सिमी की मम्मी उसको घर ले आई। हमने घर पर अंधेरा कर रखा था। सिमी ने कहा कि मम्मी, घर में इतना अंधेरा क्यों है? तभी हमने लाइट जला दी और सभी ने उसको बर्थडे विश किया। सिमी ने केक काटा और हम सब ने उसको गिफ्ट दिया और उसके बाद हमने बहुत एंजॉय किया। फिर मैं घर आ गई और हम तीनों ऐसे ही बहुत एंजॉय करने लगे। दीपक और मैं बहुत क्लोज आने लगे। फिर वैलेंटाइन डे पर उसने मुझे प्रपोज कर ही दिया। मैं भी उसको पसंद करती थी, इसलिए मैंने उसे हाँ कर दिया। लेकिन मैंने उसको कहा, मेरी एक इच्छा है। दीपक ने कहा, क्या? मैंने कहा, मेरी ये इच्छा बहुत ही अजीब है, ये मेरा सपना भी है। तब दीपक ने कहा कि बोलो तो सही। तब मैंने कहा कि तुम हंसना मत। मैंने तुमको बताया मेरा ये सपना बहुत अजीब है, लेकिन मैंने ये कसम भी खाई है, जब तक मेरा ये सपना पूरा नहीं होगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। दीपक ने कहा, अरे बोलो तो सही, क्या सपना है तेरा? मैंने कहा, मेरा ये सपना है कि मैं भागकर शादी करूं, लेकिन मैं मेरे पापा को भी परेशान नहीं करना चाहती। अब तुम बताओ कि तुम मेरा ये सपना पूरा कर सकते हो? क्योंकि जब तक ये नहीं होगा मैं शादी नहीं करूंगी। दीपक पहले तो हंसने लगा, अरे ये भी कोई सपना है? मैंने कहा, मेरा तो यही सपना है, पूरा करना है तो बोलो। तब दीपक बोला कि मैं मेरे मम्मी पापा को तकलीफ देकर कोई काम नहीं करूंगा, लेकिन सोचता हूँ इसके बारे में। तब दीपक वहां से घर वापस आ गया और अपने माता पिता को इस बारे में बताया। तब उसके पिता ने दीपक को बताया कि इस बारे में तुम उसके पिता से बात करो। उसके बाद 2 दिन बाद दीपक ने मुझे बुलाया और मुझे बताया कि वो मेरे साथ भागकर शादी करने को तैयार है। तब मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गई थी। तब उसने मुझे बताया कि कल हम दोनों भागकर शादी करेंगे। मैं घर पर गई और भागने की तैयारी करने लगी, लेकिन मुझे मेरे पिता की टेंशन हो रही थी। लेकिन उसका भी उपाय दीपक ने मुझे बता दिया था। अगले दिन दीपक बाइक लेकर मेरे घर के सामने आया और 2 बार बाइक का हॉर्न बजाया। मैं घर से बाहर आई और उसके साथ सीधा कोर्ट में गई और हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट से बाहर आते ही मैं बहुत खुश हुई। फाइनली मैंने घर से भागकर शादी कर ली थी। अब इसके बाद मुझे आगे का प्लान फॉलो करना था, जो कि मुझे दीपक ने बताया था। लेकिन उससे पहले वो मुझे अपने घर ले गया और सबको हमारी शादी के बारे में बता दिया। वो सब ये सुनकर हक्के पक्के रह गए, लेकिन दीपक ने उनको समझा दिया। उन लोगों ने मेरा स्वागत किया और आशीर्वाद दिया। फिर दीपक ने कहा, अब तुम घर जाओ। मैं अपने घर चली गई, लेकिन शादी के बारे में पिताजी को नहीं बताया। दीपक ने कहा था कि अभी मुझे अपने पिता के साथ ही रहना है। फिर अगले दिन दीपक ने अपना प्लान शुरू कर दिया।
उसने हमारा रिश्ता लेकर अपने पिता को हमारे घर भेजा। कुछ दिनों से उन दोनों की भी दोस्ती हो गई थी। उन्होंने मेरे और दीपक के रिश्ते की बात कही तो मेरे पिताजी ने कहा कि आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली, मैं भी ये चाहता हूँ। तब उन्होंने हमारी शादी पक्की कर दी और कुछ दिनों बाद हमारी शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हुई। फिर हमारी सुहागरात को एक राज बताकर दीपक ने मुझे शॉक कर दिया। उसने मुझे बताया कि हमारे भाग कर शादी करने के बारे में सबको पता था, यहाँ तक कि तुम्हारे पापा को भी इस बात का पता था। मैं बहुत दुविधा में था क्योंकि तुम भागकर शादी करना चाहते थे, लेकिन मुझे पूरे विधि विधान से शादी करने की इच्छा थी। इसलिए मैं तुम्हारे पापा के पास गया। उन्होंने ही मुझे ये आइडिया दिया। आज हमारी शादी की पहली रात है, तो मुझे लगा तुमको सच पता होना चाहिए। इससे तुम नाराज तो नहीं? तब मैंने कहा, तुमने जो किया सही किया। तुमने मेरी इच्छा को भी पूरा किया और साथ में ये भी ध्यान रखा कि मेरे पापा को कोई भी दुख ना हो। तुम्हारा धन्यवाद। फिर अगले दिन मैं पापा के पास गई। उन्होंने बताया कि दीपक बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का है, इसलिए मैंने उसका साथ दिया। आज ये ही मैं अपनी सहेलियों को बता रही थी कि तुम आ गए। अब तुम्हें पता चला मैंने कैसे भागकर शादी की। फिर सब हंसने लगे और गाड़ी भी चल पड़ी। अगले दिन सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन सत्यम ने दृष्टि को अपना नंबर दिया और कॉल करने को कहा। तो दोस्तों, यह थी एक मजेदार भागकर शादी करने की कहानी। आई होप आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही बनाए रखें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।